बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज बच्चों मैट्राइसेज का लेक्चर नंबर 11 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेज का मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में मिसलेनियस कॉन्सेप्ट रहेंगे। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट का मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीख चुके हैं उन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस करने के पहले आप मैट्राइसेज का लेक्चर नंबर 01 से लेकर के 10 तक की सारी वीडियोज को अच्छे से देख लें और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लें, फिर इसके बाद इस वीडियो में आए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चन जो है मैट्राइसेज के कॉन्सेप्ट के कम है और मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के ज्यादा है। मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता था। मैथमेटिकल इंडक्शन में कोई भी स्टेटमेंट अपना Pn है, स्टेटमेंट Pn है, इस स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग ट्रू दिखाया करते थे। फॉर n बराबर 1 ट्रू प्रूव किया करते थे, ट्रू प्रूव करते थे। और फिर इसी स्टेटमेंट Pn को n बराबर k के लिए एज्यूम करते थे कि ये स्टेटमेंट n बराबर k के लिए ट्रू है ना। तो लेट अस एज्यूम गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो n इक्वल टू k के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू माना करते थे। p k इज ट्रू, इसे प्रूव नहीं करते थे, नॉट प्रूव्ड, प्रूव नहीं करते थे। p1 स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव किया करते थे और p के स्टेटमेंट को हम एज्यूम कर लेते थे कि ये स्टेटमेंट n बराबर k के लिए ट्रू है ना। और फिर इसके बाद नाउ प्रूव, now we have to prove given statement is true for n equal to k plus 1। और फिर हम n बराबर k plus 1 के लिए pk plus 1 स्टेटमेंट को प्रूफ दिखाया करते थे, ट्रू है, ये प्रूफ किया करते थे। तो अगर ऐसा है तो मैथमेटिकल इंडक्शन में यही बताया गया है कि n बराबर 1 के लिए अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है और n बराबर k के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि वो ट्रू है और n बराबर k प्लस 1 के लिए भी वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूव कर दिया, तो वो स्टेटमेंट Pn n बिलोंग टू ऑल नेचुरल नंबर के लिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। और यहां से यही मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से हम दिए हुए स्टेटमेंट को n बिलोंग हमारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करके दिखाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों, लेट मैट्रिक्स A 0 1 0 0, मैट्रिक्स A ये दिया है और प्रूव करना है कि A I प्लस B A की पावर n स्मॉल n, A की पावर n कैपिटल I प्लस n A की पावर n माइनस 1 B कैपिटल A, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, स्मॉल n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो यहां पर मैट्रिक्स A दिया है और ये प्रूव करना है। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, है ना, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए ये प्रूव करना है। तो अपन सबसे पहले मान लेंगे लेट गिवन स्टेटमेंट इज Pn सच दैट AI प्लस BA की पावर n स्मॉल n, A की पावर स्मॉल n कैपिटल I प्लस n A की पावर n माइनस 1 स्मॉल b कैपिटल A, वेयर कैपिटल A मैट्रिक्स है 0 1 0 0, कैपिटल A मैट्रिक्स ये है और हमें ये स्टेटमेंट n बिलोंग टू सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे n बराबर 1 के लिए। फॉर n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए प्रूव करने के लिए इस स्टेटमेंट में n की वैल्यू 1 रख देंगे, स्मॉल n की जगह जहां जहां स्मॉल n लिखा है वहां पर 1 पुट कर देंगे। तो P1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, A कैपिटल I प्लस B कैपिटल A की पावर 1 बराबर A की पावर 1 कैपिटल I प्लस 1
ए की पावर 1 माइनस 1 बी कैपिटल ए। अब ए की पावर 1 को लिख सकते हैं ए कैपिटल आई, 1 का कोई सेंस नहीं है। ए की पावर 0, ए की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई हटा सकते हैं और ये बचा बी ए। क्यों? क्योंकि ए की पावर 0 हो गया 1। अब लेफ्ट पार्ट में भी ए आई प्लस बी ए है और राइट साइड में भी ए आई प्लस बी ए है। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए ट्रू है। तो देयरफॉर LHS बराबर RHS, क्योंकि LHS बराबर RHS, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। आपको यही तो बताया गया है कि सबसे पहले n बराबर 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट को अपने को ट्रू प्रूव करना है। तो n बराबर 1 के लिए ये प्रूफ हो गया। अब हम मानेंगे कि ये दिया हुआ स्टेटमेंट n बराबर k के लिए सही है, एज्यूम करेंगे और उसे प्रूफ नहीं करना है। तो लेट अस एज्यूम गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हमने मान लिया कि दिया हुआ स्टेटमेंट n बराबर k के लिए ट्रू है। तो n बराबर k के लिए ट्रू है मतलब pk ये है, pk इज सच दैट ai प्लस ba की पावर k। यहां पर जहां स्मॉल n लिखा वहां पर अपन ने स्मॉल k लिख दिया। फिर a की पावर स्मॉल k कैपिटल I प्लस k, a की पावर k माइनस 1 स्मॉल b कैपिटल A। तो मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद नाउ वी हैव टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, है ना। तो नाउ वी हैव टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हम प्रूव करेंगे कि दिया हुआ स्टेटमेंट n बराबर k प्लस 1 के लिए सही है। तो p k प्लस 1 स्टेटमेंट हो जाएगा अपना p k प्लस 1 सच दैट a i प्लस b a की पावर k प्लस 1 स्मॉल n की जगह k प्लस 1 पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू स्मॉल a की पावर k प्लस 1 कैपिटल I प्लस k प्लस 1 स्मॉल a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 b कैपिटल A। ये हमें प्रूव करना है। इसको हमने P1 स्टेटमेंट को प्रूव किया, Pk को एज्यूम किया और Pk प्लस 1 को प्रूव करना है कि ai प्लस ba की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 कैपिटल I प्लस k प्लस 1 की a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 ba। तो यहां से प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें Pk स्टेटमेंट की हेल्प लेकर के प्रूव करते हैं और कभी जरूरत पड़ी तो जो P1 स्टेटमेंट है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो Pk प्लस 1 स्टेटमेंट का हम लेफ्ट पार्ट जो है लेते हैं और लेफ्ट पार्ट लेकर के राइट पार्ट लाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब ये दिया हुआ स्टेटमेंट n बिलोंग टू सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, ai प्लस ba की पावर k प्लस 1 और इसे लिख सकते हैं ai प्लस ba की पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं ai प्लस ba की पावर k और ai प्लस ba अलग अलग कर लिया। कहां से? क्योंकि x की पावर m प्लस n क्या है, x की पावर m इंटू x की पावर n होता है। पावर x की पावर m प्लस n है तो इन्हें हम अलग अलग x की पावर m इंटू x की पावर n लिख सकते हैं। तो यहां से ai प्लस ba की पावर k प्लस 1 को कर लिया, ai प्लस ba की पावर k और ai प्लस ba की पावर 1 का कोई मतलब नहीं है। अब ai प्लस ba की पावर k को फर्स्ट इक्वेशन से देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन से ai प्लस ba की पावर k को हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे। जब हम ये पुट करेंगे तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा कंटिन्यू, लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यू। ये हो जाएगा क्या, a की पावर k I प्लस k a की पावर k माइनस 1 b कैपिटल A।
ये कहां से किया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर k और a, तो पावर जुड़ जाएगी तो a की पावर k प्लस 1, स्मॉल a की पावर k प्लस 1 हो गया। फिर i इंटू आई, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो ये हो जाएगा a की पावर k स्मॉल b कैपिटल A इंटू आई। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करिए तो ये हो जाएगा कितना? k कांस्टेंट वाला और a की पावर k माइनस 1 और ये पावर 1 जोड़ेगी तो a की पावर k हो जाएगा और फिर स्मॉल b a आई। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करिए तो ये हो जाएगा कितना? k a की पावर k माइनस 1 स्मॉल b का स्क्वायर और a इंटू a, ये हुआ। अब जैसे गिनती में 1 होता है वैसे मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स होता है i, तो i इंटू आई को मैं i लिख सकता हूं, i इंटू आई को i लिख सकता हूं। जैसे 1 इंटू 1 क्या होता है बच्चों? 1। तो उसी तरह से यूनिट मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स i होता है, और ये अपन प्रूव भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का लीजिए और उसका i इंटू आई करके देखिए तो i ही निकल करके आएगा, ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से i इंटू आई को i लिख दिया, a इंटू आई को a लिख सकते हैं। जैसे 2 इंटू 1 2 होता है, 5 इंटू 1 5 होता है, उसी तरह से मैट्रिक्स में a इंटू आई a है ना, तो यहां पर भी a इंटू आई को a लिख देंगे और a इंटू a हमें फाइंड करना होगा तो पा लेते हैं अपन a इंटू a निकाल लेंगे क्या होगा, है ना। a मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 और i इंटू आई की जगह पुट कर दिया i, फिर प्लस a की पावर k b और a प्लस k a की पावर k स्मॉल b a इंटू आई a हो गया। फिर प्लस k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर और a इंटू a। अब a इंटू a अपन निकाल लेते हैं। a मैट्रिक्स यहां पर दिया है a इंटू a मैट्रिक्स गिवन है कितना? 0 1 0 0 और 0 1 0 0। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपन लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो 0 इंटू 1 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, फिर फर्स्ट रो और इसका सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 0 0, इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0 और फिर 0 इंटू 0 0। तो ये आ गया क्या? 0 0 0 0 0 0 0 का मतलब नल मैट्रिक्स आया। तो a इंटू a का मतलब आ गया जीरो मैट्रिक्स। तो ये जीरो मैट्रिक्स आने का मतलब जीरो मैट्रिक्स में ये पूरे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या? जीरो हो जाएगा। इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं जीरो। ठीक, अब आगे यहां देखते हैं। कंटिन्यू, लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू। a की पावर k प्लस 1 आई। फिर यहां पर देखिएगा बच्चों a की पावर k यहां पर भी है, यहां पर भी है, स्मॉल b कैपिटल a, स्मॉल b कैपिटल a, यहां दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां आएगा क्या? a की पावर k स्मॉल b कैपिटल a, दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा कितना? 1 प्लस स्मॉल k, और ये वाला पार्ट हो गया जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब जो pk प्लस 1 स्टेटमेंट था उसका राइट साइड जो है यही था, ak प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 प्लस k, a की पावर k b कैपिटल A, है ना। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर आ गया क्या? लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले, ak प्लस 1 कैपिटल I प्लस k प्लस 1 a की पावर k b कैपिटल A, और ये आ गया राइट हैंड साइड। और यही हमें प्रूव करना था। तो मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 की, n इक्वल टू k प्लस 1, मतलब pk प्लस 1 इज ट्रू।
pk plus 1 is true. Therefore, given statement is true for all every n belong to natural number. तो प्रूव्ड, और यही मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने का कॉन्सेप्ट होता है। तो छापने वाले ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम इधर का पार्ट लिखेंगे, फिर ये वाला पार्ट लिखेंगे और फिर इधर लिखेंगे। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैट्रिक्स ए ये गिवन है, इसके सारे एलिमेंट 1 है और हमें प्रूव करना है कि ए की पावर n इतना है, और ए की पावर n में सारे एलिमेंट 3 की पावर n माइनस 1 है। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मान लें लेट Pn सच दैट ए की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 सब जगह 3 की पावर n माइनस 1 है। ये हमारा Pn स्टेटमेंट हो गया। और जहां पर ए मैट्रिक्स, वेयर मैट्रिक्स ए क्या है, इसके सारे एलिमेंट 1 है। हमारा स्टेटमेंट Pn हो गया ये, और Pn में जो मैट्रिक्स ए आया है वो मैट्रिक्स ए इतना है। अब हम ये स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, है ना। तो फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा P1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जहां जहां स्मॉल n लिखा है वहां पर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो a1 a की पावर 1 हो गया, और ये हो गया 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 फिर 3 की पावर 1 माइनस 1, इस टाइप से हुआ। अब आप जानते हैं बच्चों 3 की पावर 0 ये हो गया, और 3 की पावर 0 का मतलब 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं, सब जगह 1 आ जाएगा, 1। ए मैट्रिक्स हमारा इतना आ गया, और ए मैट्रिक्स हमारा यही था, तो मतलब गिवन स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब अगला स्टेप क्या रहता है कि हम मानेंगे, उसे प्रूव नहीं करेंगे, एज्यूम करेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, है ना। तो लेट अस एज्यूम गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और इसे प्रूफ नहीं करना है। तो n इक्वल टू k के लिए हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया बच्चों, एज्यूम, और इसे प्रूफ नहीं करना, मतलब जो हमारा pk स्टेटमेंट होगा वो होगा क्या, a की पावर k, और यहां जहां जहां स्मॉल n लिखा है वहां पर अपन स्मॉल k की ले रहे हैं। तो 3 की पावर k माइनस 1, 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 सब जगह 3 की पावर k माइनस 1 रख दिया, और इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमने माना है। अब हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। नाउ वी हैव टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये हो जाएगा pk प्लस 1, जहां स्मॉल n लिखा है वहां पर अपन k प्लस 1, जहां जहां स्मॉल n लिखा है वहां पर अपन k प्लस 1 पुट कर दे, तो pk प्लस 1 हो जाएगा क्या, ak प्लस 1 इज इक्वल टू, जब यहां पर स्मॉल n की जगह हम k प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 की पावर k। तो ये आ जाएगा 3 की पावर k, 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 सब जगह 3 की पावर k। ये प्रूव करना है। n इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव किया
n इक्वल टू के के लिए हमने एज्यूम किया, यहाँ पर हमने पुट किया है n बराबर के, पुट बराबर n बराबर के पुट किया है, और n बराबर के प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट पार्ट ले लेते हैं और लेफ्ट वाला पार्ट को लेकर के राइट वाला पार्ट लाने की कोशिश करेंगे, और अगर ये करने में हम कामयाब हो गए तो हमारा काम बन गया, प्रूफ हो गया। तो इसका लेफ्ट पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a की पावर k प्लस 1, और a की पावर k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a की पावर k इंटू a की पावर 1। कैसे, आप जानते हैं x की पावर m प्लस n क्या होता है, x की पावर m इंटू x की पावर n, उसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि x की पावर m प्लस n होता है x की पावर m इंटू x की पावर n। छोटी क्लासेज में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही है, x की पावर m प्लस n, x की पावर m इंटू x की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। अब a की जगह, a की पावर k की जगह हम p के वाले स्टेटमेंट से इसकी हेल्प ले ले, है ना। तो a की पावर k की जगह ये लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, a की पावर k की जगह लिख लिया 3 की पावर k माइनस 1, ये वाला मैट्रिक्स पूरा छाप लिया, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, सब जगह 3 की पावर k माइनस 1। ये किसकी जगह लिख रहे हैं बच्चों, a की पावर k की जगह, है ना। तो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, सब जगह 3 की पावर k माइनस 1 रख दिया। और ये है मैट्रिक्स A की पावर 1 का मतलब A, है ना। A की पावर 1 का मतलब A मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और वो क्या दिया है, जिसके सारे एलिमेंट 1 है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग बच्चों सीख चुके हैं, अगर जिनको दिक्कत हो पुरानी वीडियो को देख करके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले वो सीखें। ये अपन पढ़ रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में मतलब खिचड़ी, खिचड़ी का मतलब इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपन सीख चुके हैं, उसी के बेस पर ये करते हैं। सबसे पहले ये क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो होगा। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, प्रोडक्ट का फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के इक्वल आएगा। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनने वाला है। अब इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये आ जाएगा, है ना। 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। इसी तरह से इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। और इसी तरीके से यहां पर भी आएगा 3 की पावर k माइनस 1, सब जगह ऐसा ही आएगा। जिनको दिक्कत हो वो करके देखे। अब फिर देखिएगा बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड यहां तक पहुंच चुके। अब ये 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये 3 की पावर k माइनस 1 3 टाइम्स है ना। तो आप छोटी क्लास पहले दूसरी तीसरी में पढ़ चुके हैं कि 3 की पावर k माइनस 1 3 बार है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, है ना। तो इसको क्या लिखें, लेफ्ट हैंड पार्ट कंटिन्यू, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, और सब जगह यही रहेगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 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 सब जगह। आओ फिर यही रोल से x की पावर m इंटू x की पावर n है, तो पावर जुड़ जाएगी, है ना। तो x की पावर m इंटू x की पावर n, तो पावर जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर k माइनस 1, और ये सब जगह 3 की पावर 1 है ना। 3 की पावर 1 लिखें या ना लिखें, केवल 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और k माइनस 1 ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना 3 की पावर k, सब k माइनस 1 और 1 ऐड होकर के कितना k हो जाएगा, तो 3 की पावर k। और देखिएगा बच्चों,
यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और इसे हम राइट हैंड साइड तक पहुंचा दिया। राइट हैंड साइड हमारा यही था, तो ये आ गया क्या, RHS। मतलब गिवन स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है ना। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये प्रूव कर दिया। और मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने यही सीखा है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n बराबर k के लिए हमने एज्यूम कर लिया और n बराबर k प्लस 1 के लिए भी हमने ट्रू दिखा दिया, प्रूव कर दिया, तो वो स्टेटमेंट n के सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ है ना। तो सही है। तो इसका मतलब देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n belong to all natural number, hence proved, hence proved। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, छापने वाले ध्यान रखेंगे। एक पार्ट तो मैंने मिटा दिया है, फिर इसके बाद आपको ये वाला पार्ट छापना है और फिर इसके बाद ये छापना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मैट्रिक्स A इतना गिवन है ना, जिसके एलिमेंट्स 3 -4 1 -1 है और हमें प्रूव करना है कि a की पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे क्वेश्चन में कहीं पर बच्चों ये लिखा नहीं है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, तो आप समझ लीजिए कि कभी भी सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करने के लिए बोला जाए तो आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का है। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कम है और मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट Pn है। Pn such that let Pn such that a की पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n where a matrix given है 3 - 4 1 - 1। अब हम सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू दिखाएंगे, है ना। तो फॉर n इक्वल टू 1 P1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहां पर जहां भी स्मॉल n लिखा है वहां पर 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 - 4 × 1 1 1 - 2 × 1। अब 1 + 2 हो गया 3 -4 1 1 - 2 कितना -1। तो हमने देखा कि A1 का मतलब A मैट्रिक्स इतना ही आ गया और इतना ही ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम ये मानेंगे कि दिया हुआ स्टेटमेंट n बराबर k के लिए ट्रू है। लेट अस एज्यूम गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर k, दैट इज pk, ये हो जाएगा a की पावर k और जहां पर स्मॉल n लिखा है वहां पर आप k पुट कर दीजिए, तो 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। और ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी हैव टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। नाउ वी हैव टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, pk + 1 स्टेटमेंट a की पावर k + 1 लाना है 1 + 2k + 1, जहां जहां k लिखा है वहां पर k + 1 पुट कर दीजिए, तो -4k + 1
k प्लस 1 और 1 माइनस 2k प्लस 1, ये प्रूव करना है। a के प्लस 1 हमारा इतना निकल करके आना चाहिए। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस 2k प्लस 1, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 और प्लस 1 कितना, 2k प्लस 3 हो जाएगा। तो 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 और 1 माइनस 2k माइनस 2, ये 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस 2 और ये प्लस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 2k प्लस माइनस 1, माइनस 2k माइनस 1। pk प्लस 1 हमारा इतना निकल करके आना चाहिए, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब pk प्लस 1 का लेफ्ट पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ak प्लस 1 और ak प्लस 1 को रख सकते हैं क्या, a की पावर k इंटू a, कहां से, क्योंकि x की पावर m प्लस n होता है x की पावर m इंटू x की पावर n, x की पावर m प्लस n है तो उसे x की पावर m इंटू x की पावर n लिख सकते हैं, है ना। तो अब a की पावर k को हम pk वाले स्टेटमेंट से, क्वेश्चन फर्स्ट से 1 प्लस ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं, है ना। तो a की पावर k की जगह क्या पुट कर दें, 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और क्वेश्चन में मैट्रिक्स A ऑलरेडी गिवन है, कितना, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो इसका और इसका फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 1 प्लस 2k, फिर माइनस 4k इंटू 1 तो माइनस 4k फर्स्ट रो और इसका सेकेंड कॉलम, तो माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2k और माइनस 4k इंटू माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस 4k। फिर इस मैट्रिक्स, पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू k 3k हो गया, प्लस 1 माइनस 2k, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 4k और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2k, ये हुआ। अब इसे और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 प्लस 6k माइनस 4k माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k, फिर 3k माइनस 2k कितना, k प्लस 1 और यहां माइनस 4k माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस 2k, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6k माइनस 4k को क्या लिखेंगे, 2k प्लस 3, फिर माइनस 8k और 4k तो माइनस 4k हो गया, माइनस 4, फिर k प्लस 1 और माइनस 2k माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड इतना निकल करके आया। और हम देखते हैं कि इसका राइट साइड इक्वेशन नंबर 2 का इतना ही था, 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, ये राइट हैंड साइड में अब हम पहुंच गए, मतलब गिवन स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो अब इसके आगे पहले इतना छाप लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे यहां से लिखिएगा, therefore given statement is true for n इक्वल टू k प्लस 1। और अगर कोई भी स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए ट्रू है, n बराबर k के लिए हमने एज्यूम कर लिया और n बराबर k प्लस 1 के लिए भी प्रूव करके दिखा दिया, तो मतलब वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव होता है। और क्वेश्चन 1, 2, 3 ये तीनों मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से हमने प्रूव किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है
इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, है ना, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये प्रूव करना है। और बच्चों ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका वीडियो देखने के लिए आपको मैट्रिसेस की लेक्चर नंबर 08 की वीडियो देखना होगा, उसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वहां पर हमने इसे सॉल्व करके देखा था, तो इसके लिए आप लेक्चर नंबर 08 की वीडियो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बच्चों कि बी ट्रांसपोज ए इंटू बी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ये डिपेंड करेगा मैट्रिक्स ए पर। अगर मैट्रिक्स ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज जो है ये सब जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था क्या कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आना चाहिए, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और साथ में ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी देखी थी, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, करते हैं। तो सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि मैट्रिक्स ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। अब बी ट्रांसपोज ए बी को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना हो, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए ए ट्रांसपोज लेना पड़ता है, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी का हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब डैश, है ना। और अपन ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ए बी सी का ट्रांसपोज होता है सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ, ए बी सी का ट्रांसपोज ये होगा सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो इसको लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। क्यों? क्योंकि ए बी सी का ट्रांसपोज होता है सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ये आपको बताया गया है, ठीक। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में हमने ये भी देखा था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, तो यहां पर हम बी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी हुआ। क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में हमने ये भी पढ़ा था। अब क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज या ए डैश इसे बोल सकते हैं, ए डैश को क्या लिख सकते हैं ए, तो यहां पर ए डैश की जगह लिख लिया ए, तो बी डैश ए बी आ गया। क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने देखा कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ गया बी ट्रांसपोज ए बी, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी निकल करके आया, तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या समझा बच्चों? अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो भी करके देख ले रहे हैं, तो लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मीनिंग ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, या ए डैश बराबर माइनस ए होगा। तो फिर से
बी ट्रांसपोज ए बी को हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसका फिर से अगेन से ट्रांसपोज लेना होगा, तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो फिर से रिवर्सल लॉ से इसे लिखेंगे क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। ए बी सी का ट्रांसपोज ये होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो क्योंकि ए बी सी का ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, रिवर्सल लॉ। अब बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हैं, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हुआ। अब ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी, क्यों, क्योंकि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। माइनस को बाहर लिख सकते हैं, तो ये आ गया माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो यहां पर हमने देखा कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज लिया तो ये इसी मैट्रिक्स का निगेटिव निकल करके आया। इसका मीनिंग क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूव करना था कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। मतलब हमें ये मैट्रिक्स ए ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल करके देनी है ना। तो इसमें ये गिवन है कि ये मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन दैट है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। तो ए ट्रांसपोज तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स ए मालूम है, तो मैट्रिक्स ए की हेल्प से हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 0 2 वाई जेड। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, एक्स वाई माइनस जेड। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, एक्स माइनस वाई जेड। ये हुआ ए ट्रांसपोज इनटू ए। ए मैट्रिक्स 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और राइट साइड में दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। और इधर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इधर 3x3 का लेंगे, या तो ऐसे देख लीजिए पहला वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x3, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3x3 है। फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो इक्वल हैं, इसका मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर एलिमेंट मिलेंगे। तो मतलब जो मैट्रिक्स बनकर के आने वाला है उसका भी ऑर्डर 3x3 का होगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 3x3 ऑर्डर का होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी होगा और साथ में जो प्रोडक्ट करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 ऑर्डर का होगा। अब इसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 0 इंटू 0 0 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई, और फिर माइनस एक्स वाई। फिर इसका फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू जेड 0, फिर x इंटू माइनस जेड, तो माइनस एक्स जेड हो गया, फिर x इंटू जेड एक्स जेड। अब इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0, फिर y इंटू एक्स एक्स वाई, फिर माइनस एक्स वाई। इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, तो 2y इंटू 2y कितना बच्चों, 4y स्क्वायर, प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और माइनस y इंटू वाई माइनस y इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस y इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर।
फिर इसका सेकेंड रो और इसका थर्ड कॉलम 2y इंटू जेड, 2yz माइनस yz। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो z इंटू 0 0 माइनस xz प्लस xz, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 2yz माइनस yz, थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड स्क्वायर माइनस जेड का इंटू प्लस जेड स्क्वायर, जेड और जेड का इंटू जेड स्क्वायर, और राइट साइड जो है यूनिट मैट्रिक्स ऑलरेडी है ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, xy से xy मर गया, xz से xz मर गया, xy से xy मर गया, ये हो गया 6y स्क्वायर, है ना। तो ये तो सब जीरो हो गए, 0 0 0, और ये हो गया 6y स्क्वायर, और ये 2yz माइनस yz, ये भी हो गया कितना 0, फिर माइनस xz प्लस xz कैंसिल, तो ये हो गया 0, फिर ये भी कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, और ये हो गया 3z स्क्वायर, और इधर राइट साइड में है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहां पर आ गया इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इनका दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो 2x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर कितना निकलेगा 1/2, तो x की वैल्यू आ गई कितनी प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2। और ये आपको याद रखना है बच्चों, है ना, ये बेसिक में आता है कि अगर कहीं x स्क्वायर बराबर y दिया है तो x की वैल्यू होती है प्लस माइनस √y। तो x स्क्वायर बराबर हाफ दिया है तो x की वैल्यू आ गई, x स्क्वायर बराबर हाफ आया है तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। अब इसी तरीके से यहाँ 0 ऑलरेडी है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो 6y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, है ना। 6y स्क्वायर बराबर 1, तो y स्क्वायर बराबर हुआ 1/6, तो y की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1/√6। ठीक है। अब यहां से 3z स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो z स्क्वायर बराबर आया 1/3, तो z की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों प्लस माइनस 1/√3, और इस तरीके से x y z की वैल्यू हमें मिल गई। x आया प्लस माइनस 1/√2, y आया प्लस माइनस 1/√6 और z आया प्लस माइनस 1/√3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x की क्या वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 होगा या नल मैट्रिक्स होगा, है ना। तो यहाँ पर x यहाँ है और यही x की वैल्यू निकालना है हमें, जिसके लिए ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के बराबर हो। तो इसमें गिवन ये है और पूछा गया है x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, इन दोनों मैट्रिक्स का पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं और जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो पहले ये देखेंगे क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहां पर पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और थर्ड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल है, और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3 का। पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होगा। तो इन दोनों का पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये आएगा कितना 1/3 ऑर्डर का, मतलब जिसमें एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे। तो कैसे करें, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम ले ले। तो 1 × 1 1 हुआ, 2 × 2 4 हुआ, फिर 1 × 1 1। अब इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम 1 × 2 2, फिर 0, फिर 0। अब इसका फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम, तो ये हो गया 0 + 2 + 2, और ये वाला मैट्रिक्स हमारा बचा है 0 2
एक्स और इधर 0। ये गिवन था, इसी को लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब ये हो गया कितना 6, 2 और 4, 0 2 एक्स 0 मैट्रिक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना, तो इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। और मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1 by 1, पहले वाले मैट्रिक्स के रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर। ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। और जिन लोगों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वीडियो देखें, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 6 into 0 0, 2 into 2 4, फिर 4 into x 4x, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 by 1 मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये आ गया कितना 0 और ये हो गया 4x plus 4 और 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स, क्योंकि इधर 1 by 1 का है तो इधर भी 1 by 1 का मैट्रिक्स होगा और ये 0 मैट्रिक्स होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो ये हो गया कितना 4x plus 4 बराबर 0, केवल एक ही एलिमेंट है और वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 4x plus 4 बराबर आया 4, तो 4x की वैल्यू आ गई -4, तो x की वैल्यू आ गई -1। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैट्रिक्स A गिवन है और हमें प्रूव करना है a² - 5a + 7i 0 के बराबर होगा। तो ये प्रूव करना है ना, 0 के बराबर होगा मतलब 0 मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में मैट्रिक्स है तो राइट पार्ट में भी मैट्रिक्स आएगा। यहां पर 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज 3.2 में कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं। जो हमें प्रूव करना है उसको हम लेफ्ट पार्ट ले लेते हैं। लेफ्ट पार्ट में देखिएगा हमें a² की जरूरत है, उसके पहले हम a² फाइंड कर लेते हैं। a² कैसे मिलेगा a into a, मैट्रिक्स A गिवन है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो 3 into 3 9, 1 into -1 फर्स्ट रो, फिर इसका सेकंड कॉलम, तो 3 into 1 3, 1 into 2 2, फिर सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम -1 into 3 -3 और -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 और +4 लिया। 9 - 1 हो गया 8, 3 + 2 हुआ 5 -5 और ये 3, ये निकल करके आया, है ना। तो a² की जरूरत है, a² मिल चुका है, एक क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और i हमें मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको लेफ्ट साइड लेकर के प्रूव कर दे रहे हैं। तो LHS, LHS में क्या है a² - 5a + 7i, a² निकाल चुके हैं 8 5 -5 3 -5a मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है 3 1 -1 2 + 7i, i होगा 2 by 2 ऑर्डर का 1 0 0 1। 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना 8 5 -5 3, 5 का अंदर मल्टीप्लाई तो 15 5 -5 10, 7 का भी यहां मल्टीप्लाई करिए तो 7 0 0 7। अब मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना 8 - 15 + 7, फिर 5 - 5 + 0, 5 - 5 + 0, -5 माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 + 5 + 0, फिर 3 - 10 + 7, 3 - 10 + 7, तो ये कितना आया, ये आ गया 0 0 0 0। तो 0 0 0 0 आने का मतलब नल मैट्रिक्स आया, मतलब 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को। तो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा निकल आया और ये प्रूव हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड x इफ
ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स को क्वेश्चन नंबर 7 अभी भी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही किया है, तो करते हैं। गिवन दैट है x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1, और ये दिया है नल मैट्रिक्स 0 के। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख चुके हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये है 1/3 का और ये है 3/3 का। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स बनेगा 1/3 ऑर्डर का। पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल बनेगा, मतलब 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाला है। तो ये आएगा 1/3 ऑर्डर, एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे। प्रोडक्ट करते हैं x 0 -2, तो x + 0 -2 फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम 0 -10 0 0 -10 0, फिर सेकेंड फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम 2x -5 -3 2x -5 -3, और ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल वैसा ही लिखा x 4 1, और राइट साइड में है नल मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, फिर इसके बाद इन दोनों का भी प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, x -2 -10 2x -8 और x 4 1, इधर है नल मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, और प्रोडक्ट करने के बाद पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर का ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब ये मैट्रिक्स जो आने वाला है 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलने वाला है। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम, तो x -2 का x में इंटू, ये हो जाएगा x² -2x, फिर -10 और 4 का इंटू -40, फिर 2x -8 का 1 में इंटू, तो प्लस 2x -8 इंटू 1, तो 2x -8 आ जाएगा। और इधर है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब 1/1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट रहेगा, ये आया। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, -2x से +2x कैंसिल, तो ये हो गया x² -48 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेज हैं, ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तो x² -48 को इक्वल कर दीजिए 0 के बराबर, तो x² की वैल्यू हो गई 48, तो x की वैल्यू आएगी कितनी, ±√48 ±40 और 48 को हम लिख सकते हैं 16 × 3, 16 × 3, 16 का √4 तो 4 √3, तो ये आया x बराबर ±4